बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम और रानी सौम्या का शासन था। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन राजा और रानी के बीच छोटे छोटे मतभेद उनके संबंधों को प्रभावित कर रहे थे। उनकी तकरार से राज्य की प्रजा भी परेशान रहने लगी। दरबार में एक दिन एक किसान ने फसल बर्बाद होने की समस्या बताई। राजा ने तुरंत फैसला सुनाया, लेकिन रानी की राय को नकार दिया। इससे रानी नाराज हो गई और दरबार छोड़कर चली गई। दरबार के मंत्री ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। उन्होंने राजा और रानी को सलाह दी कि वे अलग अलग गांवों की यात्रा करें और प्रजा की समस्याओं को समझें। राजा और रानी ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपनी यात्राओं की शुरुआत की। राजा ने सबसे पहले एक गांव का दौरा किया, जहां नदी के सूखने से किसान परेशान थे। राजा ने उनकी मेहनत और संघर्ष को देखा और महसूस किया कि समस्या का हल केवल आदेश देकर नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने से होगा। दूसरी ओर रानी सौम्या ने एक गांव में महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि महिलाएं अपने बच्चों को आधा पेट खिला रही थी, क्योंकि उनके पास अनाज की कमी थी। रानी ने पहली बार उनके दर्द को महसूस किया। इन अनुभवों ने राजा और रानी को गहराई से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने महसूस किया कि नेतृत्व का असली मतलब प्रजा के साथ जुड़ना और उनकी समस्याओं को समझना है। राजा ने किसानों के साथ मिलकर खुदाई की और रानी ने महिलाओं के साथ अनाज का वितरण किया। धीरे धीरे प्रजा का विश्वास लौटने लगा और लोग एकजुट होकर काम करने लगे। इसी बीच एक दिन एक रहस्यमय साधु राजा और रानी से मिला। उसने कहा, आपकी यात्रा अभी अधूरी है। पहाड़ों की ओर जाओ, जहां तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिलेगा। राजा और रानी ने साधु की बात मान ली और पहाड़ों की ओर यात्रा शुरू की। पहाड़ों की ओर जाते हुए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। पहली रात को एक जंगली जानवर ने उनके शिविर पर हमला किया, लेकिन रानी की सूझबूझ और राजा की बहादुरी से वे बच निकले। अगले दिन सफर के दौरान वे एक गुप्त गांव पहुंचे, जो बाकी दुनिया से कट चुका था। वहां के लोग बेहद खुश और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। राजा और रानी ने गांव के मुखिया से उनकी खुशहाली का राज पूछा। मुखिया ने बताया, हमने लालच और अहंकार को त्याग दिया है, यही हमारी खुशी का कारण है। गांव से विदा लेकर राजा और रानी ने अपनी यात्रा जारी रखी। ठंड और बर्फीले तूफान के बावजूद वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा मिली। गुफा के अंदर उन्होंने अद्भुत चित्र देखे, जो मानव जीवन के हर पहलू को दर्शा रहे थे: प्रेम, संघर्ष, एकता और अहंकार। गुफा में एक गूंजती हुई आवाज आई, राजा विक्रम और रानी सौम्या, ये चित्र तुम्हारे जीवन का आईना है। इन्हें देखो और समझो कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्या है। इसके बाद राजा और रानी ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने अपने राज्य को बर्बाद होते हुए देखा, जहां प्रजा भूखी और दुखी थी। फिर उन्होंने एक और दृश्य देखा, जहां वे एकजुट होकर काम कर रहे थे और राज्य समृद्ध था। गुफा से बाहर निकलते ही वही साधु फिर प्रकट हुआ। उसने कहा, अब तुम दोनों ने जीवन का सत्य जान लिया है। लौटो और अपने राज्य को नई ऊर्जा के साथ चलाओ। राजा और रानी अपने राज्य लौटे। इस बार वे पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने प्रजा के साथ संवाद किया और उनकी समस्याओं को समझा। उन्होंने नई योजनाएं बनाई, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया। प्रजा ने उनका पूरा सहयोग किया और राज्य में समृद्धि लौट आई। राजा और रानी ने समझ लिया कि सच्चा नेतृत्व खुद को प्रजा का हिस्सा मानकर ही संभव है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को सेवा और एकता के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी बताती है कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति न तो धन है और न ही शक्ति, बल्कि वह एकता और सेवा है, जो सभी को साथ लाने में सक्षम है।